अपने पेन को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाना है ये अमृत कौर को पता है। लाइफ कभी भी स्टेबिलिटी में नहीं रहती, धड़कन भी है अगर एकदम फ्लैट हो जाएगी तो आप डॉक्टर बोलते हैं कि इज़ नो मोर एंड शी इज़ नो मोर। बॉडी में अप्स एंड डाउन्स होता है तो हम जिंदा हैं, तो लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स होना बहुत ज़रूरी है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई टैलेंट, अबाउट माई वर्क। इफ़ माई गॉड इज़ विद मी ना, नोबडी कैन टच मी। मेरी फेवरेट एक्टर तो कंगना जी हैं, वो डरती नहीं है और मुझे वो महिला बहुत अच्छी लगती है जो डरती नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से जो है एक मुकाम हासिल करते हैं, उन्हीं में नाम शुमार है अमृत कौर का। अमृत कौर अगर बात करें तो क्या क्या उन्होंने अचीव नहीं किया। वो पॉलिटिशियन भी रही, वो जो है ग्लैमर की दुनिया में भी अपना नाम जो है वो आगे लेके जा रही हैं। तो आज एक इवेंट के दौरान अमृत कौर से हमारी मुलाकात हुई, तो अमृत से ही जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। कैसे हैं? I'm very happy and today I'm talking with you and your Sugandh TV. God bless you and your TV too. एंड मेरा नाम अमृत कौर है और मैं पेशे से मॉडल एक्ट्रेस हूँ और फॉर्मर मिसेस इंडिया प्रोफेशनल 2020 रह चुकी हूँ और एक्स पॉलिटिशियन नेशनल अकाली दल की वॉइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। और रही बात अदर चीज़ों की, तो बाय एजुकेशन आई एम अ ट्रैवल एजेंट एंड मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट एंड लॉट्स ऑफ दैट। एंड मैं बहुत कंपनीज़ की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ और बहुत सारा सोशल एक्टिविटीज़ करती हूँ जिसमें बच्चों की आंगनवाड़ी और वो से अदर एक्टिविटीज़ है जो मैं अपने दम पर करती हूँ अलोन। और आज का जो अवार्ड है वो 17th अवार्ड है अनीता जी की तरफ से, जिसमें मैं एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर थी और रैंप क्वीन भी थी, जो मैंने आज यहाँ के परफॉर्म किया। कैसे इतना कुछ जो है वो लाइफ में अचीव किया? कैसी रही जर्नी? कितना स्ट्रगल रहा? थोड़ा उसके बारे में। स्ट्रगल मेरा, मैं अगर बोलूँ तो एज अ लेडी मेरा बहुत रहा, क्योंकि लाइफ में इतनी चीज़ें मैंने फेस की हैं, लेकिन मैंने यही सोचा है कि अपने पेन को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाना है ये अमृत कौर को पता है। और मैंने अपनी पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और मैंने जो मैनिफेस्ट किया, जैसा भी चाहा, मैंने उस पर मेहनत की और आज मैंने वो मुकाम हासिल किया। लेकिन अक्सर जो है अगर देखा जाए तो बहुत सारे अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे हैं जो कि थोड़ी सी जब सक्सेस उनकी थोड़ी सी डाउन हुई तो वो ज़िंदगी से हार गए और हारने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो उन लोगों को नहीं उठाने चाहिए थे। उन सेलिब्रिटीज़ के लिए क्या सोचते हैं आप? क्योंकि हर किसी की लाइफ में वो मुकाम, डाउनफॉल वाला एक मुकाम जो है वो आता है। मैं ये मानती हूँ डाउनफॉल इसीलिए आता है कि आपको वेकअप होना चाहिए कि फिर से कोशिश करनी है और इससे ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा ऊपर जाना है। और लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर। और जो क्या होता है कि लाइफ कभी भी स्टेबिलिटी में नहीं रहती, आप कभी भी, हमारी धड़कन भी है अगर एकदम फ्लैट हो जाएगी तो आप डॉक्टर बोलते हैं कि इज़ नो मोर एंड शी इज़ नो मोर। तो ये उसका इंडिकेशन है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स इतना ज़रूरी है। जैसे बॉडी में अप्स एंड डाउन्स होता है तो हम जिंदा हैं, तो लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको रियलिटी चेक मिलता है कि आप कितने अंदर विल पावर है आपको अपने जीने के लिए और आप कितनी चाहत रखते हैं अपनी चीज़ों के लिए। तो वह आपके, मेरे लिए जो डाउनफॉल आए हैं उन्होंने मुझे और स्ट्रॉन्ग किया। मैं ज़िंदगी में उठी ही अपने डाउनफॉल की वजह से हूँ, अदरवाइज़ मैं अमृत कौर नहीं बनती। मैं एक नॉर्मल लड़की होती है, घर पर बैठी होती। तो परिवार का कितना साथ जो है वो रहा आपके अचीवमेंट्स में, अगर लाइफ अचीवमेंट्स की बात? मेरी फैमिली मेरा इतना बड़ा सपोर्ट रही कि मैंने जो चाहा, मेरे फादर साहब ने, अभी तो वो नहीं रहे, मेरे पिताजी ने और मेरी मदर ने और मेरे भाइयों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा कहा आप जो करना चाहती हैं आप करें, हम आपके साथ हैं। जब हम आपके साथ हैं तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, और मैं डरती तो वैसे भी नहीं हूँ। लेकिन अक्सर लड़कियों को ये फेस करना पड़ता है कि लड़कियों के लिए पहले ये बोला जाता है कि दूसरे घर जाना है, पति के साथ ये सब करना, या पति तुम्हारे शौक पूरे करवाएगा। पति के पास जाते हैं तो पति ये सब बोल देते हैं कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा, माता पिता के घर पे कर। एक्चुअल में लड़कियों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। हाँ, ये बात सच है कि फ़ेस करनी पड़ती है और बहुत लोग फेस भी करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, अगर आपका ड्रीम और आपका पैशन और आपका उस ड्रीम को अचीव करने का जो जज्बा है वो स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको पति का हर कोई सपोर्ट करेगा। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू वांट इन योर लाइफ। पति भी आपके आगे घुटने टेक देगा अगर आप बोलोगे मुझे ये करना है, प्लीज़ गिव मी योर ऑल सपोर्ट, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। ये आपके अपना जज्बा है, आप कितना कन्विंस रखते हो, आपके सपने कितने बड़े हैं और कितने प्रोमिनेंट है, तो कोई भी हेल्प करेगा। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी अमृत?
शुरुआत तो मैं ये बोलूँगी, मैं बचपन से ही म्यूज़िक स्टूडेंट रही हूँ, मेरा म्यूज़िक से ही पास आउट रहा है। उसके बाद मैंने ट्रैवल कोर्स किया, उसमें मैं ट्रैवल में बैक ऑफिस में वीज़ा वगैरह करती थी, टिकट्स बनाती थी। उसके बाद मैंने लंदन यूनिवर्सिटी से 2019 में मॉडलिंग का कोर्स किया, मैं सर्टिफाइड मॉडल फ्रॉम ग्लीम दिवा एकेडमी। आफ्टर दैट मैंने जो है स्टेट लेवल पे स्टार ऑफ फेस में जीता था। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल पे ये मिसेस इंडिया परफेक्शन 2020 जीता था, जो वर्ल्ड वाइड हुआ था दिल्ली में। कंटेस्टेंट आए थे अमेरिका से, लंदन से, वेस्ट बंगाल से, सिंगापुर से, जिसमें एटलीस्ट मेरे ख्याल से नाना करते भी 80 to 5 कंटेस्टेंट थे जिसमें मैं रही हूँ। यस यस। इस लाइन में एक सबसे बड़ी बात जो है, जो फेमस है और ख़ास तौर पे उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां मॉडलिंग में अपना या एक्टिंग लाइन में अपना करियर आगे बनाना चाहती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स या उनके परिवार वाले एक डर, उस डर की वजह से उनको आगे नहीं बढ़ने देते इस लाइन के अंदर, वो है कि लड़कियां वहाँ पे जाके मी टू का शिकार होंगी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन कभी आई लाइन? नेवर एवर, और ना ही कभी आएगी, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई टैलेंट, अबाउट माई वर्क। ये उनके साथ होता है दोज आर नॉट टैलेंटेड, और जिनको शॉर्टकट अपनाना होता है ये उन्हीं के साथ होता है। इफ़ यू हैव टैलेंट ना, और लड़की के बिना उसके आप अगर टैलेंट नहीं है तो आप शॉर्टकट अपनाते हो। और मुझे कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि एवरीबडी लव्स मी, एवरीबडी रिस्पेक्ट मी एज अ वुमेन। और मुझे नहीं लगता मेरे अंतिम सांस तक मैं कभी मी टू या ऐसी बेकार की चीज़ों को फेस करूँगी, बिकॉज आई बिलीव माई सेल्फ। मुझे मालूम है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं। आई ऑलवेज बिलीव इफ़ माई गॉड इज़ विद मी ना, नोबडी कैन टच मी। जी, कौर की फेवरेट एक्टर? मेरी फेवरेट एक्टर तो कंगना जी हैं। क्या बात है, देखिए काफ़ी बोल्ड है। बस बोल्ड पर्सनालिटी को बोल्ड लोग ही अच्छे लगते हैं। आई लाइक द वे शी अपने आप को रखती हैं, मैं उनके जैसी ही हूँ, फियरलेस, बोल्ड एंड मतलब क्या बोलते हैं, आउटस्पोकन, ऐसी हूँ, बिल्कुल उनके जैसी। वो मुझे अच्छी लगती हैं, वो डरती नहीं है, और मुझे वो महिला बहुत अच्छी लगती हैं जो डरती नहीं है। और हमारे दर्शकों को या फिर उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपनी लाइफ में मॉडलिंग में अपना करियर? मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर अपनी लाइफ में मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले ट्रेनिंग लेके आइएगा, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। विदाउट ट्रेनिंग आप आएंगे, आप स्टेज पे क्या कहीं पर भी कॉन्फिडेंटली खड़ी नहीं हो, क्योंकि आपको उसकी जब ABCD नहीं मालूम होगी तो आपको पब्लिक इंटरेक्शन करने में बहुत मुश्किल होगा। और ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी करना चाहता है, पहले उसका बेसिक सीखना होना चाहिए, तभी ही उसी लाइन में आइएगा। अदरवाइज़ आप मी टू पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों के शिकार होंगे, आपको खुद भी नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत कौर हमारे साथ जुड़ी, और अमृत ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया। बहुत सारे लोग हैं जो कि हालातों से डर कर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर आप हालातों से लड़ना नहीं सीखेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसीलिए बहुत बड़ी संदेश जो है अमृत कौर की लाइफ, उनकी जर्नी जो है वो हमें देती है। आप लोगों की क्या राय हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।